सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा बहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा बहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के लाडले श्री युगल सरकार समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर प्रभु ने कृपा करके संसार के प्रपंच से निकालकर हमें अपने चरणों के आश्रित कर लिया, अपने मार्ग में लगा लिया और उसकी कहाँ विधि निषेध साधन साध्य संपूर्ण स्वयं ही बता रहे हैं। महापुरुषों के रूप में आकर गुरुजनों के रूप में आकर सत्संग के माध्यम से अब सावधानी पूर्वक जहाँ भी हमारे मार्ग में रुकावट है, जो त्रुटियां हो रही हैं, इन महापुरुषों के वचनों के द्वारा गुरुजनों की आज्ञा के द्वारा उस त्रुटि को दूर कर दें। पूज्य बाबा कह रहे हैं साधन काल में साधन को कठोर आत्मसंयम अदम्य इच्छा शक्ति और दुर्जय आत्मविश्वास की आवश्यकता है। 3 बात साधन काल में पहली आत्मसंयम,
बिल्कुल दृढ़ अपने लक्ष्य में, जो कृपा करके प्राप्त हुआ है उसमें भटकाव ना हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि कहीं भी ढीलापन ना हो आपकी, क्योंकि जहां भी कोई ढीलापन रह जाएगा, कहीं भी, जैसे मटकी में कहीं भी यदि किंचन मात्र भी छेद रह जाए तो वहीं से उसका रस निकल जाएगा। इसी प्रकार यदि तप में जीवन के द्वारा नहीं आपने संचय किया, अपने आप को साधा नहीं, तो हो सकता है आगे कोई ऐसी विषय की स्फुरण हो, आप बह जाएं। इसलिए बिल्कुल कठोर, अपने लिए इतना कठोर हो कि प्राण छूट जाए, पर ऐसा नहीं कर सकते। अपने लिए कठोर, दूसरों के लिए अति सुकुमार, दूसरे के लिए कठोर नहीं, अपने लिए बिल्कुल कठोर रहना चाहिए। ज़्यादा शरीर इसमें मुख्यतः शरीर की होती है। शरीर के लिए हम फिसल गए, अनुकूलता दे दी हर तरह से, खाना पीना, विश्राम, वार्ता आदि। आप जितना इसमें ढिलाई कर देंगे, आप देख लेना, आप उतना साधन विहीन होते जा रहे हैं, आप अपने साधन से भ्रष्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल इतना भी अति दैन्य हृदय, निरंतर साधन रट, एक क्षण भी अपने आप को हम छोड़ नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कठोर अपने लिए, बिल्कुल अदम्य इच्छा शक्ति, मतलब उसका जरा भी ऐसा ना हो कि आज हृदय में स्फुरण हुआ कि ऐसा कर लेंगे किसी साधन को लेकर, कल ही छोड़ दी, फिर प्रारंभ की, फिर किसी के लिए छोड़ दी। ये ना हो। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आपकी जो आत्मसंयम है, शक्ति है, धारणा है, जो बलवान आत्मा का बल कहते हैं, ये नष्ट होता रहेगा। जहां भी विषय का सेवन होने लगा, आप क्षीण हो जाएंगे अपने बल से, आपका बल क्षीण हो जाएगा। आपके हृदय में ये अदम्य इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, ये उन्हीं के हृदय में जागृत होती है। जरा भी कहीं अपने हृदय में नियम लिया, आज से ऐसा नहीं, तो अब प्राण भले छूट जाएं, उस नियम को भंग नहीं कर सकते। अमुक नहीं पाना, अमुक से नहीं मिलना, अमुक आदि ऐसा करेंगे। यदि ये लिया एक बार, उसके बाद भले प्राण छूटें, या प्रभु का ही कोई सीधा ही कोई आज्ञा है तब, दूसरा कोई ऐसा नहीं कि आज स्वीकार किया कल फिर छोड़ दिया। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो इच्छा शक्ति का ह्रास, दूसरा शास्त्रों में वर्णन आता है जब हम किसी विषय में संकल्प करते हैं कि आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आपने कर लिया, तो आपको अपराध बन गया। ये बहुत सूक्ष्म है। जैसे विचार हुआ कि आज से हम नियम लेते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, और कल ही आपने छोड़ दिया, तो अब वो अपराध आपको आपके साधन में विघ्न पैदा कर देगा। ये इसलिए धाम में शरणागत होकर केवल गुरुजन जो कह दें, उनके द्वारा ही प्रदत्त उपासना में जीवन को लगा देना चाहिए। बहुत वर्णन है। जरा भी यदि आपने अपनी स्वीकार कर लिया नहीं ऐसा, और फिर उसको कर बैठे, तो अब उसका अपराध बन गया। अब ये अपराध बड़े बड़े व्रतों से ही कृच्छ है, चंद्रायन है। जैसे नियम है, आप प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद के समय कबल उठाया और झूठा पाने के बाद उसको दोबारा उसमें बोर दिया उस कबल को, तो वो अपवित्र हो गया प्रसाद। ऐसा है। अब उसके लिए व्रतों का वर्णन है कि वो व्रत आप रखें तब वो खत्म होगा। बहुत, इसीलिए बाबा कह रहे हैं यदि आप चूक करेंगे तो कब कहाँ निकल जाएंगे आप भी नहीं जान पाएंगे। पर धाम है, हमें इतना अंदर नहीं जाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य श्यामा श्याम की प्रसन्नता है। सहज रूप से जो प्राप्त है, भोग लगाए, श्री जी का पा लिया, बिल्कुल सरल जीवन प्रभु की प्रसन्नता के लिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं है जीवन में, आश्रित का जीवन प्रभु के लिए होता है। जैसे जैसे राखें, उसमें मुख्य है अपने लिए बिल्कुल ढिलाई नहीं, बिल्कुल दृढ़ता, और उसमें गुरुजनों की आज्ञा के द्वारा मनमानी करना नहीं। तो गुरुजनों का बल है, बस आपको दृढ़ रहना है। बल उनका, आज्ञा उनकी, करा वह लेंगे। तीसरी बात कह रहे हैं बाबा, दुर्जय आत्मविश्वास।
निश्चित इस विश्वास को कभी ना डिगाए, चाहे जैसी स्थिति हो जाए। मुझे ये विश्वास है मेरे प्रभु जरूर मेरे ऊपर करुणा करेंगे। निश्चित आज मैं हो सकता है किसी विषय में लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रभु परम उदार हैं, मुझे स्वीकार कर लेंगे, मिलेंगे मुझे। मेरे किसी आचरण से नहीं या मेरे किसी साधन से नहीं, वो अपनी करुणा से मिलेंगे। हर विषय में जो भी स्वीकार करें, विश्वास, क्योंकि विश्वास भक्ति का मूल है। हर जगह बिना विश्वास के बात नहीं बनती। ये विश्वास ही तो उपासक के धन है। प्रभु को देखा तो नहीं है ना, बस स्वीकार कर ली गुरुजनों के द्वारा, प्रभु हैं, मिलेंगे। अभी विश्वास ही तो हृदय में जितना दृढ़ होता चला जाता है, वैसे वैसे दिव्य अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। हमारा विश्वास ना होने के कारण नाम में, वाणी में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें आनंद नहीं मिलता, उसमें भटकाव लगा रहता है। ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मार्ग में तो चल रहे हैं, ऐसा ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, प्रभु प्राप्त होंगे नहीं होंगे, विकार तो अभी हटे नहीं है, कैसे आदि होगा। ये जो विश्वास में ढिलाई नहीं हो, निश्चित चाहे जैसी स्थिति है, ये इसीलिए कह रहे हैं बाबा दृढ़, बिल्कुल आत्मसंयम पूर्वक, अदम्य इच्छा शक्ति। तो ये विश्वास आपका डगमगाएगा नहीं कहीं भी, बिल्कुल इतना विश्वास चाहे जैसी स्थिति हो जाए। तलवार आते आते पुष्पमाला गले बन जाएगी, सामने से दिखाई दे रही घोर प्रतिकूलता, विश्वास मेरे प्रभु का मंगल विधान है, आपके समीप आते आते महान अनुकूलता का रूप धारण कर लेगी। ये महापुरुषों की आज्ञा बहुत दिव्य है। ये उनके जीवन का सार बात, वो सहज में जो जी रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है, परनिंदा सम अघना गरीसा। बोले ये तो कर रहे हैं, पर अहम स्फुरित हुआ। हम दूसरे में दोष तभी देखते हैं जब अपने अंदर गुण देखें। गुण देखने का मतलब है कि आपने अपने अंदर अहंकार को जगह दे दी, अहम हुआ। अब जहां आपके संग कुछ भी प्रभु ने क्रिया कराई, कोई लीला कराई, तो आप विचलित हो जाएंगे, और वो कराएंगे, इसको मिटाने के लिए निश्चित कराएंगे। अब गलती क्या होती है, हम प्रभु को ना देखकर व्यक्ति वस्तु स्थान को देख लेते हैं, और उसकी निंदा, उसकी चुगली करके जो प्राप्त हुआ उसका नाश कर देते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुहात, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, वह पवित्र हो रहा है, और आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लग गया, महान, कह रहे हैं कि सीधा नरक जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। इसलिए बड़ी कृपा से तो मार्ग मिला, अवसर मिला। संस्कृति माज बरियाई के पास प्रभु ने संस्कृति के चक्र को रोककर बीच में से हमें ये जन्म दिया, और ये भी ऐसे सहज में दूसरे की निंदा करके, किसी की अवहेलना करके, दोष दर्शन करके मिटा दो। ये समर्थ है। ये जितना भी वर्णन होता है ना, ये एक अपराध सब पे ढक देगा, सब पे भारी है। ये वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, पर निंदा, पर चर्चा, बहुत पूज्य बड़े महाराज जी के वचन हैं। पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन करने वाला और व्यर्थ चिंतन करने वालों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। चार बात, दूसरे की निंदा करने वाला, दूसरे के विषय में चर्चा करने वाला, और दोष दर्शन करने वाला और चिंतन करने वाला, वैसे वो आगे जाके वैसा ही हो जाएगा। उसे कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे अपने साधन में कभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सावधान रहते हुए जो भी हमें प्राप्त हुआ, बहुत संभल के, बहुत सहज है मार्ग अपना, बिल्कुल सहज है, कुछ नहीं करना, वास्तविक कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवत कृपा से प्रभु के चरणों के आश्रित हो गए, उनके द्वारा जो भी हमें मिला है, नाम वाणी जी, उसमें लग गए, ठाकुर जी की सेवा, प्रभु को भोग ला के पाते, सबसे दिन होकर रहो। बहुत दिनों में देखो, जरूरत नहीं ज़्यादा दिन भटकने की, कुछ ही दिनों में रंग चढ़ने लगेगा, आनंद हृदय में लगने लगेगा। जहाँ इससे विलग होकर हम यहाँ लग जाते हैं, ये आनंद का ह्रास हो जाता है। अब आनंद मिलता नहीं, आनंद नहीं मिलेगा तो फिर भटकना पड़ेगा, उसी वापस गंदगी में उतरना पड़ता है। इसलिए संभलते हुए, जैसा ही महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, ये बड़ी कृपा है
कि ये बहुत अनमोल बात जो जीवन में चली है वो सहज रूप से बता रहे हैं, बस सुन के सावधान हो जाए। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी की निरंतर प्रेम विकलता बढ़ती जा रही है, बस हृदय प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु अब पधारिए, अब आपकी बाण और मेरी प्राण बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं, आपकी बाण चढ़ गई है और मेरे प्राण अब निकलने ही वाले हैं, पधारो, अब इसमें विलंब मत कीजिए। आज जन्माष्टमी है मीरा जी के महल में, राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रात से ही उत्सवों की तैयारियां हो रही थी। मीरा जी का मन बहुत विकल है, ये प्राप्त होता है कुछ दिन, ये कुछ दिन का अवसर होता है, कुछ दिन थोड़ा सा संभल के चल लिया जाए ना, तो फिर चित्त ही प्रभु खसीट लेते हैं। तो जहां चित्त खींचा फिर कुछ करना नहीं पड़ता, सहज भाव से हर समय वो अंदर से स्फुरण होता रहता है। कह रहे हैं इतना विकल हर समय कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बहुत विकल है मन। वह स्वयं कह रही हैं अपने लिए 10 जन्माष्टमियां निकल गई, अर्थात 10 वर्ष की मीरा जी हो गई, सोने ही गई सब। क्या आज भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज प्रभु अवश्य पधारे, ये दृढ़ भरोसा निश्चित। मन अति हरस जनाओ न तेहि, आज देखी हो परम स्नेह, ये दृढ़ता हृदय में आ रही है कि निश्चित आज प्रभु मिलेंगे। पूज्य महाराज जी कहते हैं जब बनारस के घाट में थे तो रोज ये नया उत्साह बढ़ता कि आज प्रभु आएंगे, आज मुझे निश्चित साक्षात्कार। और एक दिन इतनी विकलता बढ़ गई, आज तो जरूर करुणा होगी, कृपा होगी। तो देखा सामने से एक दिव्य शरीर, श्याम रंग, भस्म लगाए हुए, लंबी जटाएं, एक छोटा सा त्रिशूल हाथ में लिए आ रहे। समझ गए महाराज जी पधार रहे, भगवान पधार रहे, सीधे साष्टांग प्रणाम। जैसे जैसे मुस्कुराते हुए इशारा किया, कह रहे सारे प्रश्नों का हल हो गया, सारी मन की सब कुछ बंद हो गया, बस लगने लगा अंदर जो उनका आराध्य है मैं ही वही हूं, उठने लगा। मीरा जी कह रही है निश्चित आज अवश्य प्रभु पधारेंगे। वह बाहर गए हुए लोग भले नौकरी पर गए हों, उदाहरण अपने आप को समझा रही है, सभी तीज त्योहार पर तो लौट ही आते हैं ना, फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, रात हो भले ही सिर धोएंगी, खवासिनों से अगरू की धूप देकर उनके केस सुखवाती हैं। ऐसा वर्णन है कि केस ऐसे पूर्व में होता था कि अगर धुआं होता है उसके द्वारा केशों को सुखाना आदि। खवासिन अगरू की धूप दे देकर उनके केस को सुखाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुगंध लगाती हैं, चोटी, तिलक, भूषण, वस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। जब उनके पति पधारते हैं तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधार जाए। दृढ़ता हृदय में बढ़ती जा रही है, पधारे। अब मीरा जी के हृदय में अत्यंत उत्साह और उमंग में भरी हुई है। बोला, ए मंगला, बुलाया दासियों को, सुन जा मेरे लिए उबटन, सुगंध द्रव्य, अगरू, धूप सब तैयार करके ले आ। और हाँ, बलदेव दादा की बहू जो खवासिन है उनको भी बुला लाना, स्नान कराएंगी वो मुझे। चंपा, तू भाभू से मेरे लिए आभूषण और सबसे सुंदर पोशाक लिया। हाँ, वह वाली पोशाक लाना जो सोने के डंके की बनी हुई है, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, क्योंकि प्रभु पधारेंगे आज। नीले रंग की पोशाक
सोने के काम से जो तैयार की गई है वही लेके आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा जी आज श्रृंगार कर रही हैं, वरना सहज अपने। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात में जन्माष्टमी के दिन मीरा जी 4 भुजानाथ मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में उनका सहयोग दें, साथ दें। तो बाबा की इच्छा जानकर मीरा जी बड़े असमंजस में पड़ गई। थोड़ी देर में विचार किया कि क्या करना चाहिए, और फिर बाबा के पास गई, बिहारी दास बाबा के पास। उनसे जाकर कहा कि बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम पहर में मैं 4 भुजा नाथ के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटी, उस समय तुम्हें श्याम कुंज में ही रहना चाहिए। बाबा बिहारी दास जी ने कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा योग फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबा से वार्ता करके मीरा जी गई और तैयार होके संध्या के समय आ गई। नख से सिर तक श्रृंगार किए हुए मीरा जी 4 भुजानाथ जी के मंदिर में राब दूदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच में तानपुरा लेकर बैठी। पदगायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा जी का रूप सौंदर्य देखकर अतुलनीय भंडार, अद्भुत शोभा, महान भक्त हैं। और ये श्रृंगार प्रभु के लिए है। मुख्य बात, श्रृंगार सबका हो रहा है, पर अभी कहा ना कि पति के आने पर सब श्रृंगार करते हैं, पाल धोती हैं, पर यहाँ प्राणपति श्री हरि के लिए है श्रृंगार, इसलिए उनको रिझाने के लिए सार्थक हो गया। आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे, दिव्य शोभा को दर्शन करा रहे हैं। नववाल वधू के रूप में उसे देखकर सभी राजपुरुषों के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी छोटे मोटे घर वर के योग्य नहीं है। सर्वस्व देकर भी किसी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके तो हमारे बड़े भाग्य होंगे। हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। बीरम देव जी ने उनके रूप को देखकर चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया, हिंदुआ सूर्य की पुत्र वधू पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, बिहारी दास बाबा ने कहा, अब तुम अपने संगीत द्वारा सेवा करो। मीरा जी ने प्रणाम किया बिहारी दास बाबा को, 4 भुजानाथ जी को और बड़े बड़े जो भी विराजमान थे सबको, और फिर तानपुरा लेके गायन करने लगी। आलाप लेके गायन कर लेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, और वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नूपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
पद गायन हुआ, भाव में भरे हुए सब शांत बैठे। बिहारीदास बाबा जी सहित दूधा जी चकित हो गए और प्रसन्न हो उठे। यह पद मीरा जी का अपना बनाया हुआ, उसमें छाप जब देखी, पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही साथ निकला, गदगद सुर से, बेटी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस ऐसे आश्चर्य में भर के देखा और इतना निकला, बस बेटी। मीरा जी ने अत्यंत विनयपूर्वक संकोच बस अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए जैसे ही उठी तो बिहारीदास बाबा ने हाथ बढ़ाकर इसे रोक दिया और बैठे बैठे ही फिर हाथ जोड़कर उन्होंने सबको प्रणाम किया। बिहारीदास बाबा अत्यंत उत्साहित, प्रसन्न, कहा एक और पद गाओ। मीरा जी ने आंखें बंद कर ली, बैठे हुए अंगूठियों से विभूषित उंगलियां तानपुरे पर फिर रही। ये प्रभु के लिए गायन है। संसार को रिझाने के लिए जब तक इतनी सी भी बात हृदय में रहेगी ना, निश्चित मानना वो बिल्कुल फीका है। प्रभु के लिए कुछ ना हो, इतना सा जीवन अगर आपका चला जाए तो किसी को रिझाना नहीं पड़ेगा। बिना प्रयास के, जैसे कमल में पराग आते ही, पुष्प में पराग आते ही भौरे को बुलाना नहीं पड़ता, इसी प्रकार जहां आप प्रभु के प्रेम से युक्त हुए तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष स्वयं कृपा करके पधारते हैं और जगत मंगल के लिए ये सौरभ फैलती है। और उस सौरभ से मतवाले हुए भ्रमणगण, प्रभु के अनुरागी जन स्वयं दौड़ते चले जाते हैं। किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु के लिए। और जहां प्रभु को छोड़ के किसी की ओर भी यदि दृष्टि हो गई, अमुक, बेकार, सब बेकार हो गया। जब आशा मन में लगी, जहां आशा हो गई किसी भी चीज की, सब कुछ बेकार हो गया। अंगूठियों से विभूषित उंगलियां तानपुरे पर फिर रही हैं। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मैं शरण गई प्रभु तोरी। प्रभु आप मेरी विनय सुन लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। इतना ही प्रभु चाहते हैं, ये मेरा है, मेरी शरण में, अब मेरी विनय सुन लो। आपने अनेकों पतितों का उद्धार किया है, भवसागर से पार कर दिया। मैं सबका तो नाम ना जानू, कोई कोई नाम उचारे। मैं सबका नाम नहीं जानती, अनेकों भक्त हुए, हमें सबकी थोड़ी पता। जितना भी वर्णन में आता है, जितना भी श्रवण करने को मिला है अब तक, या जितना भी पढ़ा गया है, केवल कुछ है वो। बड़े बड़े महापुरुष जन जब महिमा का वर्णन करते तो इतना ही कहते हैं, जो आए और माही, जो कृपा करके आ गए, ये उतना ही संपूर्ण वर्णन नहीं है। भक्तमाल जी में श्री नावादास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जितने कृपा करके पधारे उन्हीं का मैं वर्णन कर पाया हूँ, और जो हो गए हैं और जो होंगे सबको प्रणाम है। यदि कोई मेरे से त्रुटि हुई है, हो गई हो या हो, क्षमा कर दे। श्री नावादास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रसिक भक्त भूतल घने, लघुमति क्यों कही जाए। बुद्धि प्रमाण गायो ते नहीं, जो आए उर माही। जितना हृदय में स्फुरित हुए, जितने आए मैं वर्णन कर सका, मेरी मति लघु है, मैं कैसे गा सकता हूं। अम्बरीश सुदामा नामा, तुम पहुँचाए निज धामा। ध्रुव जो 5 बरस के बालक, तुम दरस दिए घन श्यामा। अम्बरीश जी, सुदामा जी, नामदेव जी अपने धाम में पहुंचा दिया। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, सर्वस्व त्याग दिया आपको पाने के लिए, और कठोर तब 5 वर्ष की अवस्था में किया। आपने कृपा करके दर्शन दिया। धना भगत का खेत जमाया, कबीरा का बैल चराया। सबरी का झूठा फल खाया,
तुम काज किए मन भाया। धन्ना भगत के खेतों की रखवाली करी। कबीर दास जी के लिए स्वयं बैलों पर रख के संतों की सेवा के लिए सामग्री लेके बैठ गए। कबीर दास जी ने देखा कि बड़े बड़े सब संतों की, ब्राह्मणों की पंक्ति आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे पता चले, कैसे इनको न्योता तो दिया ही नहीं हमने। कबीर दास जी ने विचार किया, बोले अब क्या होगा। बोले ये सब प्रभु का लीला है, अब प्रभु जाने। और जाके एक झाड़ी में छुप के बैठ गए और बस बोले प्रभु ये आपकी सेवा आप जानो, हम तो नहीं संभाल सकते, हमारे पास है ही नहीं। और बस प्रभु के चिंतन में उनका नाम रटन करने लगे, अब आप जानो। कबीर दास जी का स्वरूप धारण करके स्वयं आ गए। कितने बैलगाड़ियों पे बढ़िया बढ़िया सामग्री रखी हुई और ला के बनाया, सबको पवा, इतना दिया बहुत, सबको। ब्राह्मण जन जो परिहास के लिए किया गया, बाद में कहा कि हमें भी दो। बोले महाराज हमारे पास नहीं है कुछ। जब ज़्यादा पीछे पड़े, रोने लगे कि गलती हो गई, हमसे क्षमा करो, तब कि कहाँ बैठो। कबीर दास जी को ले गए, प्रभु ने कहा कि तुम चलो, सब कुछ हो गया, हमने वहाँ सारी व्यवस्था कर दी। कबीर दास जी छिपते हुए मुंह को ढक के उसी पंगत में प्रसाद पाने बैठ गए। बोले ये तो करने वाले प्रभु हैं, हम तो सेवक हैं, अब भूख लगी है इस समय तो अपनी पंगत में। बोले कौन कर रहे हैं, कबीर दास जी की पंगत चल रही है, पा कबीर दास जी रहे सबके संग, ऊपर से मुंह ढके हुए। बोले कह रहे कि आपने कबीर जी के लिए बैल चढ़ाए, सब किया, सबरी के झूठे फल खाए, प्रेम के लिए अनेकों काज किए, जैसा जैसे भक्त रुचा वैसा वैसा आपने किया। इसी के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को सुनाकर जीव के हृदय में आकर्षण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एह विधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहान। प्रभु आपकी कृपा रूपी डोरी, अहेतु की कृपा आपकी हुई, अब वंशी पद अंकुश, उस डोरी को बांधना किसमें, आपके चरणों में एक वंशी का चिन्ह है, उसमें उस डोरी को बांधिए। अब जैसे वंशी कहते हैं, जैसे मछली को पकड़ने के लिए यूज होती है, ऐसे कांटा होता है। अब पानी में डालो तो मछली पकड़ी जाएगी ना, तो उसमें कुछ लगाया जाता है, चारा लगाया जाता है। बोले चारा क्या लगाना है, बोले प्रेम रूपी चारा, मृदु परम प्रेम मृदु चारो। मृदु चारा क्या है, अपनी लीला का श्रवण कथन, अपनी महिमा का वर्णन, अपने प्रेमी जनों का संग। जहाँ बोले हम तो लालची हैं, क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि ये अद्भुत कुछ खाने की वस्तु आई, दौड़ेंगे उस पर। विषय रूपी जल है ना, विषय वारी मन मीन, भिन्न नहीं होत पलव छिन कबू एक, ताते सहो दुसे अति दारुण, जनमत जोनी अनेक। कृपा करो प्रभु, क्या करना है, बस आप अपने चरणों की वंशी में करुणा रूपी, कृपा रूपी उसमें डोरी बांधिए और उसके ऊपर मृदुल चारा, प्रेम रूपी चारा, कथा रूपी चारा लगाइए। जहां आपने डाला और हम दौड़ेंगे उससे पाने के लिए, और उसमें कांटा लगा रहता है फंसाने के लिए। जहां पकड़ा तो अटक जाएंगे और आपको देर थोड़ी लगेगी, ऐसे खींचा जाता है। जहां खींचा तो उस प्रपंच से, इस विषय जल से निकलने में हमें विलंब नहीं लगेगा। प्रभु अब आपके ऊपर है, आप देख लो। तो गोस्वामी जी को प्रभु सिखा रहे हैं कि आपको खेल खेलना तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो कौतुक, ये आपके लिए नवीन कौतुक हो जाएगा, हम आपको सिखाते हैं। प्रभु इतनी करुणा कर लीजिए। सदना और सेना नाई को तुम लीन्हा अपनाई, कर्मा की खिचड़ी खाई तुम गणिका पार लगाई। मीरा प्रभु तुम्हारे रंग राती, या जानत सब दुनियाई, या जानत सब दुनियाई। प्रभु सदन जी को, सेन नाई को, सबको अपना लिया। कर्मा जी की खिचड़ी खाई, बिना स्नान आदि के प्रातकालीन बुलाते थे, आओ जगन्नाथ जी खिचड़ी तैयार है, पाते। गणिका जी केवल सुख के द्वारा सुनकर उसको पार लगा दिया, परमपद दे दिया। मीरा
ये आपके रंग में रंग चुकी है। अब ये बात सब जान गए हैं, अब कृपा करके पधारिए। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। दूधा जी के नेत्र एकाग्र चित्त पूर्ण नेत्र मुदे हुए, अजस्र प्रवाह हो रहा है अश्रुओं का, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह। बहुत देर जब पद पूरा हुआ, आंखें खोली, हर्ष प्रशंसा अब ये समा नहीं रहा, क्योंकि जो शिक्षा दी गई आज पूर्ण हो गई। इसीलिए तो सब किया जा रहा है, प्रभु के लिए जीवन हो जाए, समर्पित हो जाए। गुरुजन कब प्रसन्न होते हैं? जब देख लेते हैं कि हमारी ये लगाई हुई पौधा आज श्री जी के चरणों में अर्पित हो रहा है, इसका पुष्प श्री जी स्वीकार कर लेते हैं, कर रही हैं, बस गुरुजन अत्यंत गदगद हो जाते हैं। जब देखते हैं मेरी बाड़ी, मेरी बाग बहुत सुंदर तरह तैयार हो गया है, आज प्रिया प्रीतम इसमें पधारेंगे, खेलेंगे, इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब किसी पौधे को मरता देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वही जानते हैं, माली जानता है ना कितना वो उसमें अपना प्रयास किया उसको बचाने के लिए। ऐसी अत्यंत हृदय में प्रसन्नता है दूधा जी के, बिहारी दास बाबा के। मीरा जी की ओर देखा, दूधा जी कह रहे हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को। और अपने पिता पितृव्यों को उन्होंने मीरा के सर पर हाथ रखा, मीरा जी के सर पे हाथ रखा, कहा और सौम्य भाव से कहा, भाव वेश में बैठे हुए अपने दुर्घर सामने सब पुत्र आदि विराजमान थे, सब बैठे थे और सहज में अत्यंत भाव से भावित हैं श्री दूधा जी। भक्त हैं, महावीर और फिर भक्त भी। ऐसे हाथ रखते हुए गदगद हृदय से कह रहे हैं, संकेत करते हुए कहा, अश्रु बिगले स्वर में कहा कि इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। और इतना कह के हृदय विकल हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। बस जो ही जब ये बात दूधा जी ने कही, मीरा जी ने कहा, आप क्या फरमाते हैं बाबू साहब, मैं तो आपकी छोरू हूं, जो कुछ है वह तो सब आपका ही है, और रहा संगीत यह बाबा का प्रसाद है। मीरा जी ने बिहारी दास बाबा की ओर हाथ जोड़कर कहा। बाबा ने ऐसे सिर हिला दिया, थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी, किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। उनके प्रणाम करने पर भरे कंठ से बिहारी दास बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया। अब जिस उद्देश्य से जा रही हैं, गुरु का आदेश मिल गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।